हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारों शुभकामनाएं व आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी कुबेर जी से मैं आशा करता हूं कि आप लोग सदैव खुशहाल रहें। और इसी के साथ ही हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारतीय मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल के भी नाम से जानते हैं और थार मरुस्थल भी कहते हैं। इसे हम लोग थार मरुस्थल भी कहते हैं। इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे बच्चों टाइम की बचत हो इसलिए मैंने पहले ही एक मैप बना दिया है, बहुत जल्दीबाजी में बनाया है, कहीं मिस्टेक होगा तो बता सकते हैं आप लोग। बच्चों देखिए, हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारा वेस्ट पार्ट है। डायरेक्शन में हमने वेस्ट पार्ट को लिया है क्योंकि जो भारतीय मरुस्थल है वह इंडिया के मैप में देखेंगे तो पश्चिम में होता है। बच्चों यह हमारा राजस्थान है और राजस्थान का ये अरावली पर्वत है जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत की मानी जाती है, जिसका जो उच्चतम जो शिखर होता है, जो चोटी होती है, वह गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। और यह पूरा इसके पश्चिम इस अरावली पर्वत के यहाँ पश्चिम में भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ जो विशाल भारतीय मरुस्थल भूमि जो होती है वह अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है, स्थित है। यहाँ की जो भूमि होती है उबड़ खाबड़ होता है और रेतीले टीले और बरखान होते हैं। मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि रेतीले टीले और बरखान क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा बच्चों कि भारत का जो प्रमुख मरुभूमि है, जिसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इसे महान भारतीय मरुस्थल भी जो भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान, ये बच्चों पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। यही थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है और यह पूरे दुनिया का 17वां सबसे गर्म, सबसे बड़ा 17वां जो कि मरुस्थल भूमि कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो थार मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, वह पूरे वर्ल्ड में 17th या 17वां मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। जो थार मरुभूमि है बच्चों, वह इंडिया और पाकिस्तान में फैली हुई है। इंडिया में जो कि 85% यह थार मरुस्थल है और पाकिस्तान में 15% होता है। हमारे इंडिया में 85% और पाकिस्तान में 15%। और यदि हम अपने कंट्री की बात कर लेंगे बच्चों, तो ये अपने स्टेट राजस्थान में 60% और अन्य जो 40% होता है वह गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा तक फैला हुआ है। यहाँ पे जो लहरदार टीले होते हैं, आप लोग देखें मेरे बच्चों, कोई भूमि है, यहाँ पे लहरदार जो टीले होते हैं मरु के, जो बालू की भूमि होती है, इसे हम लोग बरखान कहते हैं। और यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वह 150 mm से भी कम वर्षा होती है और यह एक शुष्क और वनस्पति रहित भूमि होती है। यहाँ पर वनस्पति नहीं होते हैं, इसी के कारण इसे मरुस्थल कहते हैं। यहाँ माना जाता है कि यह पहले समुद्र का एक हिस्सा था, ज्यादा वाष्पीकरण के कारण समुद्र सूख गया तो वह एक मरुस्थल का रूप ले लिया है, जो कि यह माना जाता है, जो कि मेसोजोइक काल में इसको बताया गया था। आज से लगभग 1500 करोड़ साल पहले की बात है, जब हमारे पृथ्वी पूरे महाद्वीपों का निर्माण हुआ था,
तब उस काल की बात है कि माना जाता है कि यह पहले समुद्र था। यहाँ पर नदियां अल्पकालिक होती हैं। एक ही नदी आपको देखने के मिलेगी जो कि महत्वपूर्ण होती है, जो अरावली पर्वत से निकलती है। इसे हम लोग लूनी नदी कहते हैं, लूनी नदी कहते हैं, जो जाकर अरब सागर में जाकर गिरती है। और यहाँ पर ज्यादा वाष्पीकरण के कारण भी जल का जो घाटा रहता है वो निरंतर बना रहता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था बच्चों, भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, बाय बाय।